नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक इतने गंभीर विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारी काल पुरुष कुंडली के लग्न के साथ, या ये कहा जाए कि आपकी कुंडली के हर उस भाव के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है जिस भाव में एक नंबर लिखा हुआ है। आपको आने वाले 30 मार्च 2025 तक, यानी 1 मई 2024 से लेकर के 30 मार्च 2025 तक आपको उस भाव के कारकत्व से, उस भाव के फलों को लेकर विशेष सावधान रहना है जिस भाव में आपकी कुंडली में एक नंबर यानी मेष राशि लिखी हुई है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि आपकी जन्म कुंडली के उस भाव में, जिस भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव में शनि गोचर कर रहे हैं पिछले 8 महीने से, पिछले लगभग 10 महीने से। तो दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है। मेष राशि शनि की नीच राशि है। शनि वैसे भी अपनी विध्वंसक दृष्टियों के लिए जाने जाते हैं। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का बड़े नुकसान के रूप में परिणाम देखने को मिलता है। अब अभी तक मेष राशि वाले भाव से आपको नुकसान इसलिए नहीं देखने को मिले क्योंकि उस भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शक्तिशाली रूप में अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे थे। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर करने के लिए वृष राशि में प्रस्थान कर जाएंगे और मेष राशि या मेष राशि वाला भाव खाली हो जाएगा। इसमें वैसे तो अलग अलग ग्रहों का गोचर चलता रहेगा। तीव्रगामी ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब गोचर करते रहेंगे, लेकिन जो शक्ति और जो शुभता देवगुरु बृहस्पति के पास है उसकी तुलना किसी अन्य ग्रह से नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपको अच्छे से यह समझ लेना चाहिए कि यदि जिस भाव में एक नंबर लिखा हुआ है उस भाव से आपका कोई संबंध जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपकी माताजी का संबंध हो, संतान का संबंध हो, दोस्तों का संबंध हो, बड़े भाई का संबंध हो, छोटे भाई बहनों का संबंध हो, या आपके दाम्पत्य जीवन साथी का संबंध हो, या आपके गुरुजनों का संबंध हो, पिता का संबंध हो, आपको उन संबंधों की लाज विशेष तौर पर बचा के चलनी है इन आने वाले 11 महीनों में। क्योंकि इस दृष्टि का, शनि की इस दृष्टि का सबसे पहला प्रभाव आपके संबंधों पर ही पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विशेष वर्किंग मोड में है, बहुत शक्तिशाली स्थिति में है, और यहां बैठकर जब अपनी नीच राशि पर दृष्टि डालेंगे तो ये निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको आने वाले 30 मार्च 2025 तक अपने स्वास्थ्य का और अपने पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी का ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य में छोटी सी भी दिक्कत आपको दिखाई देती है तो तुरंत आपको इलाज की तरफ जाना है, एक अच्छे चिकित्सक से मिल लेना है। अगर आपके व्यवहार में कुछ भी आपको नकारात्मक दिखता है तो आपको मेडिटेशन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, चाहे अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माध्यम से, अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी लानी ही है। नहीं तो 11 महीने का समय आने वाले कई सालों तक आपके ऊपर हावी रहेगा नकारात्मक तौर पर। यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में लिखा हुआ है एक नंबर यानी मेष राशि, तो आपको अपने कुटुंबी जनों के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई खराब सूचना भी मिल सकती है। आपके आर्थिक नुकसान की आशंका भी यहां पर बनी हुई है। आपकी वाणी के माध्यम से आपके संबंधों का नुकसान होने की तरफ भी बात जाती दिखाई देती है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत संभाल कर चलाने होंगे।
यहां संबंध टूटने का मतलब है एक लंबे समय के लिए नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान आपका ही होगा। आपके तीसरे भाव में यदि एक नंबर है तो आपको आलस्य से बचना है, आपको कर्म करते रहना है, एक पॉजिटिव दिशा में अपने पराक्रम को जारी रखना है। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और माता जी के साथ अपने संबंधों को विशेष आदर देना है। यदि आप इस दौरान इस 11 महीने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सौदा करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से देखभाल कर ही सौदा करें। वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम स्थान में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपकी संतान के साथ आपके संबंध खराब ना हो या संतान का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो या आपकी शिक्षा में रुकावट ना आए। आपके दोस्तों के साथ आपके प्रेम संबंधों में जो भी आपके रिलेशन है वो मेंटेन रखने हैं, आपको खराब नहीं होने देने हैं। हाँ, कुंडली के छठे भाव में यदि एक नंबर लिखा हुआ है तो यहां पर एक प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों को एक बहुत बड़ी राहत का सामना करने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी सभी छोटी मोटी परेशानियां समाप्त होने की तरफ जाएंगी, शत्रु अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यदि किसी प्रकार का कोई कर्ज भी आपके ऊपर बना हुआ था वो भी उतरने की तरफ जाएगा। लेकिन इस दौरान आपको अपनी नौकरी यदि आप करते हैं तो आपको अपने प्रॉपर अनुशासन को नौकरी में बनाए रखना है, अपनी ड्यूटीज का निर्वाह अच्छी तरह से करना है, अन्यथा आपको शनि के परिणाम नकारात्मक देखने को भी मिल सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में माफ कीजिएगा दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के सातवें भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में या अपने कारोबार में काम करने वाले अपने पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से अपनी ईगो के चलते संबंधों को बिगड़ने नहीं देना है। यदि जन्म कुंडली के आठवें भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो किसी भी प्रकार की आपको कोई गुप्त समस्या है, गुप्त तकलीफ आपको है तो आपको तुरंत उसके इलाज की तरफ जाना है। आपको यदि कोई आपका हिस्सा, आपके पैतृक संपत्ति का कोई आपको आपका पार्ट मिलने में यदि देर हो रही है तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, सिंह लग्न वाले जातक ध्यान दें कि यदि आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको अपने डेली रूटीन को, डेली के पूजा पाठ को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने देना है। अपने गुरुओं के साथ, अपने इष्ट के साथ अपने ड्यूटीज़ का पूरा निर्वाह करना है, पूरी अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है। क्योंकि शनि खुद भी ये चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज पर कायम रहें, लेकिन बाधा डालना शनि का काम है। शनि बाधा डाल के जांचते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज में कितने परफेक्ट हैं। अब दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको अपने पिता के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखना है और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही का परिचय नहीं देना है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कुंडली के 11वें भाव में यदि एक नंबर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि आपके आर्थिक लाभ थोड़े समय के लिए डिले हो जाएं, लेकिन आपको किसी भी लिहाज से जल्दबाजी का परिचय नहीं देना है या किसी भी प्रकार से किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आपका आर्थिक लाभ आपके आर्थिक नुकसान में बदल जाएगा। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी आश्रम की या किसी धर्म स्थान की मदद करें, आप डोनेशन की तरफ जाएं। आपके जो फिजूल खर्ची है उस पर लगाम लगाने की भी शनि कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि किसी भी भाव में एक नंबर है और उस पर
30 मार्च 2025 तक शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली के उस भाव के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको उस भाव से संबंधित किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान के मार्गदर्शन में उपाय करने चाहिए और अपनी मेहनत को, अपने प्रयासों को यथावत जारी रखना चाहिए। अब दोस्तों, कालपुरुष कुंडली के लग्न पर शनि की दृष्टि है। इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये बनता है कि किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक लग्न वालों के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, किसी भी मात्रा में, चाहे छोटी मात्रा में हो चाहे बड़ी मात्रा में हो, लेकिन इसका प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है, कालपुरुष कुंडली के लग्न पर। तो यहां पर कुछ किसी न किसी मात्रा में नकारात्मकता आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो शनि की इस दृष्टि को नियंत्रित करने के लिए आपको भगवान बजरंगबली की शरण में अवश्य जाना चाहिए और जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। बहुत शक्तिशाली विध्वंसक दृष्टि है ये। यदि देवगुरु बृहस्पति वहां से हट जाते हैं तो इस दृष्टि का सामना करना मेष लग्न के लिए मुश्किल होगा। आपको उस भाव की नुकसान, जिस भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो आपके कुंडली के किसी भी भाव में है, उस भाव के नुकसान को नहीं होने देना है। नुकसान से उस भाव को बचाने का प्रयास करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा, आप सुबह स्नान के बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आप शाम के समय श्री बजरंगबली महाराज जी की सेवा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भोलेनाथ जी का जलाभिषेक काले तिल डालकर करें। पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, आपको आने वाले 30 मार्च 2025 तक अपनी कुंडली के उस भाव से सचेत रहना है और उस भाव की शुभता को बनाए रखने का प्रयास करना है जिस भाव में एक नंबर लिखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा करें और सभी लोग हंसते, बोलते और सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।